अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज स्टार्ट हो रहा है केक के साथ। एक्चुअली मेरी बेटी की बर्थडे थी, थोड़ी सी घर में सेलिब्रेशन की। बच्चों ने ही डेकोर किया, सारा कुछ उन्हें नहीं किया है। कोई बाहर से हमने किसी को नहीं बुलवाया, उन्हीं की अपने आइडियाज़ से छोटी सी एक बर्थडे करते हैं हम लोग। घर के बंदे ही होते हैं, बाहर से हम नहीं बुलवाते, यानी गेस्ट वगैरह को इनवाइट नहीं किया जाता। खुद ही गिफ्ट वगैरह दे देते हैं और मिल मिला के इस तरह केक हो जाता है। कुछ स्पेशल एक दो डिशेस बन जाती हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे इनके माँ बाप को, और बच्चों को ज़िंदगी दे, उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बच्चों के साथ ही बहारें हैं। अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत से नवाजे, और जिनकी औलादें हैं अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे और उनको अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे। ये छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं जिनके साथ ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है और ज़िंदगी में बहारें आती रहती हैं। बस छोटा सा एक हमने फंक्शन सा किया था, तो मैंने कहा चलें आपके साथ थोड़ा सा वो भी शेयर कर लेते हैं कि सिंपल सा एक छोटा सा केक मंगवा लिया था और इसी तरह से इसकी बर्थडे हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है। नेक्स्ट डे था संडे, और संडे की रूटीन फिर आपको पता होता है कि ग्रॉसरी आगे रमज़ान आ रहा है। रमज़ान से पहले चीज़ें वगैरह इकट्ठी करनी हैं कि घर में जो ग्रॉसरी है वो हमारी कम होनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान के में बाहर आना जाना चीज़ें लाना बड़ा मुश्किल होता है। आज तो धूप ऐसे थी जिस तरह से गर्मियों की शदीद धूप होती है, बर्दाश्त नहीं हो रही थी, या एकदम शायद सर्दी के बाद जिस वक्त गर्मी शुरू होती है तो ऐसे लगता है कि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता बंदा यूज्ड टू होता जाता है। तो धूप काफ़ी तेज़ थी, ट्रैफिक थी, ट्रक वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे। चलें शुक्र अल्लाह का, टाइम पे चीज़ें ले ली। फिर वापसी के लिए हम लोग घर आ गए। ज़्यादातर ग्रॉसरी क्या लेनी थी, सब्ज़ियाँ वगैरह थी, लहसुन प्याज टमाटर अदरक मिर्चें, इस तरह की चीज़ें। गाजरें भी जाने वाली हैं, मैंने कहा चलें कुछ उसका भी स्टॉक कर लिया जाए, ताकि फिर आगे बच्चों को जूसेस वगैरह या इस तरह की चीज़ें वगैरह इनको पिलाई जाएँ। और फिर याद आया कि नेक्स्ट वीक से आगे रमज़ान फिर स्टार्ट होना है, तो फिर उससे बेहतर है कि आज फ्रिज को थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए। वैसे तो ठीक ही थी, मैनेज थी, लेकिन मैंने कहा चलें एक दफ़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर रमज़ान आराम से गुजर जाएगा, तो हर चीज़ को फिर उसकी प्रॉपर तरीके से रखा जाए, और जो जो चीज़ें समझ आ रही हैं और जो मंगवाने वाली हैं वो भी फिर माइंड में आ जाती हैं। सारे शीशे वगैरह अच्छी तरह निकाल के धो लिए, बाहर से भी वॉश वगैरह किया। वॉश तो नहीं, खैर कपड़ा वगैरह इसके ऊपर मार दिया था कि अच्छी तरह से साफ़ हो जाए बाहर से। अंदर के भी इसके ग्लासेस हैं, वो है तो ये अच्छी लगती है देखने में भी, लेकिन ये जो इसके ग्लास वाले इसके होते हैं स्टैंड्स वगैरह, इसके ऊपर फिर ना पानी वगैरह आ जाता है, उसको साथ साथ कपड़े से साफ़ करना पड़ता है। पूरी तरह से मैंने फ्रीज़र की जो थी बर्फ़ वो अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर दी थी। फिर इसके एंड पे एक वो छोटा सा होल होता है, वो अगर बंद हो जाए तो फ्रिज के अंदर पानी जमा होने लग जाता है, तो इसका ज़रा ख़ास ख्याल रखा करें। जो आपको नज़र आ रहा है इसको साफ़ करते रहा करें। और फिर थकावट इतनी ज़्यादा हुई, फिर दिल किया चाय, क्योंकि आज सुबह चाय ही नहीं पी थी, और चाय के बगैर तो दिन ही नहीं चढ़ता बिल्कुल भी। आज की हमारी डिश क्या थी, कड़ी पकोड़ा। तो इसके लिए हमें चाहिए था दही, और 1 कप बेसन था, और मेरा ख्याल से 3 पाव दही था, और 1 कप मैंने बेसन लिया था। इस दही को मैंने डाला ग्राइंडर के जग में, और उसके अंदर फिर मैंने ये सारा बेसन डाल दिया चम्मच से अच्छी तरह से। अच्छा, हर किसी का कड़ी पकाने का अलग मेथड होता है, मेरा कुछ इस तरह है जो अब मैं आज आपको बता रही हूँ। इसमें फिर मैंने डाली सुरख मिर्च, नमक, यानी आपने जो जग में बेसन डाला है उसके साथ ही आपने ये चीज़ें दही के साथ, और दही भी मैंने दही के साथ पानी भी डाला है, यानी वो कहते हैं ना लस्सी बनाना, तो ये वो वाला हिसाब है। इसमें फिर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारा कुछ डाल के तो मैंने इसको एक देगची में, बड़ी देगची में रख दिया, और उसको मुंह तक पानी से भर दिया। अच्छा, ये देखिए पानी कितना पतला है। अब मैंने इसको ना मीडियम आग पे पकाना है, लेकिन पकाने से पहले
यानी जब आप इसको फर्स्ट इसे उबाला आने लगता है या पहली दफ़ा ये बॉयल होने लगता है, तो ये हमेशा उबलने की कोशिश करता है। जिस तरह से दूध को हम बॉयल करें तो वो बाहर निकलता है, इसी तरह इसका भी होता है। तो इसको बड़ी एहतियात से इसके पास खड़े हो के पहला, इसे कहते हैं ना, उबाला दिलवाना ज़रूरी होता है। तो पास ही खड़े रहें ताकि ये बाहर ना निकले और बाद में इतना मैस ना हो जाए कि बाद में आपका संभालना मुश्किल हो जाए। ये देखिए अब उबल रहा है, और जिस वक्त ज़्यादा उबलने लगे इसकी थोड़ी सी आंच हल्की कर दें। पहले फुल आंच पे पकाएं, उसके बाद जब ये उबलना शुरू हो जाए और पता चल जाएगा कि ये अब बॉयल होने लग गया है या पकने लग गया है, तो फिर आप मीडियम इसकी आंच कर दें, मीडियम फ्लेम पे इसे पक लेने दें जिस तरह ये अब है। यानी एक होता है कि दूध की तरह से ऊपर पूरी की पूरी झाग बाहर निकलनी है, और एक जो सेंटर में से सुराख सा बन के और वो पकना शुरू हो जाता है, उसका मतलब होता है कि यह पकने के करीब आ जाता है। और इसको अब आपने कुछ नहीं करना, इसको बस पकने के लिए आपने रख देना है। उसके बाद बनाते हैं पकोड़े। इसके लिए मैंने थोड़ा सा प्याज काटा, उसमें मैंने आलू डाले हैं। अब आलू साबुत तो नहीं ना डालने दें, आप समझ रहे हैं कि साथ ही रख दिए तो इसका मतलब है कि मैं पूरे के पूरे आलू डालने लगी हूँ। नहीं, इसको मैं चिप्स जो फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं ना, मैं उस स्टाइल में हमेशा पकौड़ों के लिए काटती हूँ। अच्छा, इस तरह इसको काट लिया है मैंने। 3 ही आलू मुझे मिले थे, मैंने कहा काफ़ी हैं। थोड़ा 1 अदद प्याज डाला है मैंने थोड़े से बड़े साइज़ का, और 3 अदद छोटे साइज़ में थे आलू। उनको मैंने धो के छील के और पोटैटो चिप्स की तरह काट लिया। उसके लिए फिर मैंने पालक मंगवाई, पालक को अच्छी तरह से काटा और फिर इसे फुल अच्छी तरह से वॉश किया, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है और इसको बड़ी एहतियात से और मेहनत से धोना पड़ता है। तो इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसको प्याज और आलूओं के साथ इसमें डाल दें। अच्छा, अब आप कहेंगे कि बेसन की तरह, बेसन का मैं आपको बताती हूँ कि बेसन कब मैं डालती हूँ, उसका मेरा थोड़ा सा अलग ही तरीका है। इसमें मैंने डाला है ज़ीरा, वाइट ज़ीरा। अच्छा, कई लोग इसमें ना बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। अच्छा, इसमें सुरख मिर्च, कुटी हुई भी सुरख मिर्च डाल सकते हैं या रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। फिर इसमें आप सॉल्ट ऐड करेंगे। ये देखें, ये सब्ज़ मिर्च थी जो कि सुरख होगी, कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इसको मैंने बारीक बारीक काट कर तो इसमें डाल दिया, और इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा चम्मच से मिक्स कर लूँगी, यानी आलू प्याज वगैरह। अच्छा, बेसन जो है वो मैंने सेपरेट लिया है एक बाउल में, और उसी में ही मैं इसको मिक्स करूँगी। डायरेक्ट नहीं मैं डाल देती हूँ चीज़ों में, क्योंकि इस तरह वो गिल्टियाँ सी रह जाती हैं बीच में। तो पहले अलहदा सेपरेटली इसको मिक्स करूँगी, उसके बाद इसको इन सब्जियों के साथ डाल के और फिर हाथ से मैं मिक्स करती होती हूँ, क्योंकि चम्मच से इतना मिक्स नहीं होता जितना हाथ से अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। ये मैंने हाथ से मिक्स किया हुआ था, क्योंकि वो एक हाथ से मैंने बाउल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैंने मिक्स कर रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। अच्छा, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। बेसन को आप हल्का सा नमक मिर्च चख के भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पहले पकोड़े ही बनाएं तो आपको टेस्ट का पता चलेगा, वैसे भी पता चल जाता है। लेकिन मैंने जब पहला पकोड़ा बनाया तो उसमें सॉल्ट थोड़ा सा कम था, बेसन में नहीं मुझे लगा था। इतने मज़े के और क्रिस्पी पकोड़े बने कि अभी कड़ी में क्या डाल रहे थे कि पहले ही खाने शुरू हो गए सब। तो फिर ये साथ साथ पकोड़े बनाए, साथ साथ सब ने खाए भी, और फिर बाद में मुझे टेंशन लग जाती है कि बेसन कम ना हो जाए या कड़ी में पकोड़े कम ना हो जाए। ये देखिए, साथ साथ मैं बनाती जा रही थी, खिला तो दिए थे सबको, उसके बाद फिर कड़ी में डालना शुरू कर दिया। वो इसलिए मैं साथ साथ डाल देती हूँ ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, उसमें मिक्स भी हो जाते हैं, सेपरेट नहीं रहते, और बड़ी ही मज़े की कड़ी बनी थी। इवन ये अगले दिन भी खाएं ना आप, तो ये ज़्यादा मुझे ज़्यादा पसंद आती है। उस दिन भी अच्छी लगती है, लेकिन नेक्स्ट डे पता नहीं वो अच्छी तरह से उसमें सारा कुछ मिक्स हो जाता है, इसलिए अच्छा लगता है। उसके बाद आती है बारी तड़के की। उसी ऑयल में जिसमें मैंने पकोड़े बनाए थे ना, उसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, और उसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल के वो देखें थोड़ा थोड़ा कलर चेंज कर लेता है। जिस वक्त चिट 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 की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है ना, तो समझ जाएं कि ये भुना गया है। उसके बाद इसको कड़ी पकोड़ों के ऊपर मैं डाल देती हूँ, और